नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। यूपी के बस्ती में महिला से अश्लील मैसेज के मामले में दरोगा के सस्पेंड होने के बाद अब एसपी हेमराज मीणा का तबादला कर दिया गया है। हेमराज मीणा को लखनऊ मुख्यालय में अटैच किया गया है और अब उनकी जगह पर बस्ती के नए पुलिस कप्तान आशीष श्रीवास्तव को बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि बस्ती जिले के सदर कोतवाली के पोखर बेटवा गांव के निवासी काजल सिंह ने एएसआई दीपक सिंह पर जबरन फ़ोन करने और व्हाट्सएप पर चैट करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दिया था, जिस पर एएसआई को एसपी ने लाइन हाजिर किया। इसके बाद 1 साल में पीड़िता का आरोप है कि उनके और परिवार के खिलाफ एसआई दीपक सिंह ने 8 मुकदमे दर्ज करवाए। यह मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंचने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत पीड़िता के हिसाब से लॉकडाउन के समय से शुरू हुई थी, जब 30 मार्च 2020 को पीड़िता अपने घर से अपनी दादी की दवा लेने घर से निकलती है, लेकिन सोनूपार पुलिस चौकी पर तैनात एसआई दीपक सिंह ने उसे रोका। पहले गाड़ी का कागज़ चेक किया और घंटों तक चौकी पर बिठाए रखा और फिर बाद में मोबाइल नंबर लिया और मोबाइल नंबर लेकर छोड़ दिया और तब से लगातार फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए टॉर्चर करने लगा। जैसे परेशान होकर पीड़िता ने पहले तो उसका नंबर ब्लॉक किया, लेकिन अचानक एक दिन फिर किसी काम से वो घर से बाहर निकलती है और उससे मुलाकात हो जाती है और दोबारा से वो परेशान करने लगता है। ये 2 अप्रैल 2020 को पीड़िता जब दोबारा अपने काम से निकल दी तो इंस्पेक्टर दीपक सिंह फिर उसे रोकता है और धमकी देने लगता है। नहीं बात करने के एवज में पीड़िता के भाई के खिलाफ जानलेवा हमला, बंधक बनाने और पिस्टल छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा देता है। इस मुकदमे में पीड़ित लड़की के भाइयों, बहनों और अन्य परिजन जो उनके परिवार के लोग हैं, मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। 1 साल के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे परिवार में किसी की शादी तक नहीं हो पा रही थी, ऐसा पीड़ित परिवार ने कहा था। और उसके बाद जिले के सभी अधिकारियों से ये भी मांग की गई थी कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेगा। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और कार्रवाई हुई, जिसमें सब इंस्पेक्टर दीपक सिंह को निलंबित किया गया, जबकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमराज मीणा का ट्रांसफ़र लखनऊ कर दिया गया। इस पूरे मामले में एसपी हेमराज ने कहा था कि जो पीड़िता है काजल सिंह, उन्होंने दीपक पर आरोप लगाया था कि अनावश्यक रूप से बात करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसकी सूचना जब मिली उनको तो मामले की जांच वो करवाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। उन्होंने सभी पहलुओं से जांच की, लेकिन इस चीज़ कुछ और ही निकल कर सामने आया कि किस तरह का कोई मामला है नहीं। मुकदमे की विवेचना के दौरान लड़की के भाई अखिलेश सिंह द्वारा एएसआई दीपक सिंह से बात भी की हुई थी और एएसआई दीपक सिंह ने नंबर लिया था, लेकिन इन लोगों द्वारा व्हाट्सएप चैटिंग का कुछ पेपर दिया गया था। नंबर की जांच की गई तो नंबर गलत पाया गया। अनुशासनहीनता में दीपक सिंह को लाइन हाजिर कर मामले में जब तूल पकड़ा तो आनंद फानन में अखिल कुमार, जो कि गोरखपुर के एडीजी हैं, वो पोखर बेटवा पहुंचते हैं और वो भी ये कहते हैं कि प्रशासन के सर्वोच्च स्तर से प्रमुख सचिव जो गृह सचिव हैं, उन्होंने जांच के लिए इनको सौंपा है। इस जांच टीम में जिलाधिकारी बस्ती, मंडल आयुक्त बस्ती, आईजी जोन बस्ती मंडल समेत कमेटी के सदस्य जो हैं, सब लोग जांच करने पहुंचे थे और इसके बाद आरोपी कोतवाल सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाता है, जबकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला लखनऊ मुख्यालय कर दिया जाता है। तो मिला जुला कर देखने वाली बात यह है कि जिस वर्दी का धौंस एक महिला पर दिखा रहा था दीपक सिंह, और इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से एसपी का नाम सामने आ रहा था, एसएचओ का नाम सामने आ रहा था, जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, कार्रवाई हुई, महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जब स्वयं पड़ताल की तो नतीजा कुछ और ही आया। तो वर्दी का रौब किस तरह से दिखा रहे थे पुलिस वाले, उस महिला ने अकेले अपने हौसले के बल पर दिखा दिया कि अगर लड़ा जाए तो हर जंग से जीता जा सकता है। शुक्रिया।